यह कहानी एक सुंदर से गांव कानपुर की है। सुंदर वातावरण, चारों तरफ हरियाली और यहाँ के खुशहाल लोग, जो केवल यहाँ के राजा रामधन की देन थी, जो अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा ने अपने बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेंगे, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राजपाट सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होते। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम राजनंदिनी था। इसके विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। राजा ने बहुत विचार करने के बाद अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ मेरे सामने लेकर आना। राज्य के सैनिक गांव की सीमा की ओर चल दिए। पूरी रात वहां इंतजार करने के बाद जब सुबह हुई तो वहां उन्हें एक युवक फटेहाल अवस्था में मिला। सैनिक उस युवक को लेकर महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उस व्यक्ति को राजा के सामने लाया गया। राजा ने ऐलान किया कि इस व्यक्ति को यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी इसी के साथ कर दिया जाएगा। लोगों को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें अपने राजा पर पूर्ण विश्वास था, जिस कारण लोगों ने कोई भी सवाल नहीं उठाया। उस युवक का राज्याभिषेक किया गया और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात राजा ने उस युवक को राज्य की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी और स्वयं संपूर्ण जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। धीरे धीरे समय बिताता गया। उस युवक ने राज्य की भाग दौड़ संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। इस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता और वह सोचता है कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे, जवाहरात तो खजांची जी के पास है। सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते हैं। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा, राजन, आप क्षमा करें तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। यह बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है? राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे यह बात पूरे राजमहल में फैल गई, जिसके पश्चात मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गए और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा, महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा, यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था, इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। वहां खड़े किसी भी व्यक्ति को यह बात समझ नहीं आई। तब राजा ने उन्हें एक कहानी सुनाई। आज से बहुत समय पहले की बात है। इस राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनको अपने राज्यपाठ की बहुत चिंता थी
कि उनके पश्चात इस राज्य की भाग दौड़ कौन संभालेगा। वह इस सवाल का जवाब लेने के लिए अपने कुलगुरु के पास गए। तब कुलगुरु ने बताया कि कल सुबह जो भी व्यक्ति इस गांव की सीमा में प्रवेश करेगा, तुम उसे अपने पुत्र का दर्जा देना और इस राज्य का राजा घोषित कर देना। वह तुम्हारे राज्य की सेवा अपने जान से भी बढ़कर करेगा। मैं एक अनाथ था। काम की तलाश में भटकता हुआ मैं इस गांव में आ गया और राजा ने मुझे पुत्र का दर्जा देते हुए इस राज्य का राजा घोषित कर दिया। तब से मैंने अपने जी जान से इस राज्य की सेवा की। बिल्कुल इसी प्रकार मैंने भी इस राज्य के लिए नया राजा नियुक्त किया। अब वहां मौजूद सभी लोगों को सारी बात समझ आ गई थी और उन्हें अपने राजा पर बहुत गर्व हुआ।